हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति के अत्याचार को दिन रात बर्दाश्त कर रही हैं और जिनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। वो लड़कियां जो इतने सपने लेके आती हैं शादी के बाद कि मेरा पति तो मेरा परमेश्वर है। उसके माँ बाप ने उसे यही सीख दे रखी होती है कि तुम्हारा पति परमेश्वर है, उसके माँ बाप को ही तुमने अपना माँ बाप समझना है। एक लड़की पूरी कोशिश करती है कि मैं अपने ससुराल में एक अच्छी बहू होने की कोशिश करूँगी, लेकिन वही पति दिन रात ये कोशिश करता है किस तरह से मैं अपनी पत्नी को जलील करूँगा। कभी अपने बच्चों के आगे, कभी अपने माँ बाप के आगे, कभी रिश्तेदारों के आगे, कभी पड़ोसियों के आगे। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि लड़की की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो लड़की जिसकी मायके में इतनी रिस्पेक्ट होती है, जिसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी, आज वो अपने पति के हाथों दिन रात जलील होती है, सिर्फ इसलिए कि उस वो 7 फेरे लेके आई है। पहले के टाइम में कहते थे 7 फेरों का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का होता है। लेकिन ये एक जन्म में निभाना क्यों मुश्किल हो गया? क्यों जो पति होते हैं वो परमेश्वर से पशु का शिकार हो जाते हैं? मैं तो पति नामक पशु ही बोलूँगी। कई लड़कियों को पति नाम का पशु मिल जाता है, जो दिन रात उनके ऊपर अत्याचार करेगा। वो ये उम्मीद रखेगा कि ये मेरा घर भी सँभाल ले, मेरे लिए खाना भी बनाए, मेरे बच्चों को भी पाल ले, ये अच्छी परवरिश करे, मेरे माँ-बाप को भी सँभाल ले। और उसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी उस लड़की को ये कहा जाता है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो अकल ही नहीं है, इसके माँ-बाप ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। दिन रात उसे जलील किया जाता है, हर जगह पे उसकी बेइज़्ज़ती की जाती है और एक लड़की दिन रात यही बर्दाश्त करती रहती है, इस उम्मीद पे कि कभी तो उसका पति बदल जाएगा, कभी तो उसका पति उससे प्यार के 2 बोल बोलेगा। ये सोचते-सोचते उसकी सारी ज़िंदगी निकल जाती है। इसमें अहम भूमिका होती है पति की माँ की। माँ जो होती है, कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार कर रहा है, ये उसकी परवरिश में झलकती है कि उसकी माँ ने उसको कैसी परवरिश दी है। शायद उस पति ने अपने माँ-बाप के घर में कुछ ऐसा देखा होगा, चाचा-ताऊ के घर में ऐसा देखा होगा, जो आज वो अपनी पत्नी से बर्ताव करता है। वो लड़की जिसने अपने मायके में कभी लड़ाइयाँ नहीं देखी होती, सिर्फ़ उसने प्यार ही देखा होता है, माँ-बाप का प्यार देखा होता है, भाई-बहनों का प्यार देखा होता है, किस चीज़ की कमी नहीं होती। जो माँ-बाप होते हैं वो राजकुमारी बना के रखते हैं अपनी बेटी को, लेकिन जैसे ही शादी होती है, लड़की के सारे सपने चूर-चूर हो जाते हैं। कई पति हमने ऐसे भी देखे हैं, मैं सारे पतियों की बात नहीं कर रही कि हर पति इतना अत्याचार करता है अपनी पत्नी के ऊपर। कई पति मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपनी पत्नियों को राजकुमारी की तरह रखते हैं। रानी शब्द भी उनकी लाइफ में छोटा रहेगा, क्योंकि रानी को भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो वो पति इतना प्यार देते हैं कि राजकुमारियाँ बना के रखते हैं। जैसे कोई अपनी बेटी की केयर करता है, ऐसे वो अपनी पत्नी की केयर करते हैं। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं सारा। और पति तो क्या उनकी बेइज़्ज़ती करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी पत्नी को कोई कुछ कह सके। लेकिन दूसरी तरफ जिन लड़कियों को पति नामक पशु मिल जाता है, वो दिन-रात खुद भी अत्याचार करता है। उसके फैमिली वाले भी उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं, उसके रिश्तेदार भी उस लड़की की बेइज़्ज़ती करते हैं, सिर्फ़ उसके पति की कमी की वजह से। अगर पति रिस्पेक्ट दे तो पत्नी को भी रिस्पेक्ट मिलती है, और वही पत्नी जब इतने अत्याचार सहती है, तो पति के अत्याचार और बढ़ते जाते हैं। पहले तो वो खाली बेइज़्ज़ती करता है, फिर उसके हाथ भी उठने लग जाते हैं। कई तो हमने ऐसे पति भी देखे हैं कि शादी होते ही 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पत्नी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, क्योंकि उनके पिछले संस्कार होते हैं। उनको ये संस्कार दिए जाते हैं, कि एक लड़की को किस तरह से रखा जाता है। वो वही संस्कार फिर दिखाता है अपनी पत्नी के ऊपर। दिन-रात उसके ऊपर हाथ उठाएगा, दिन-रात उसकी बेइज़्ज़ती करेगा। खाली लड़की की बेइज़्ज़ती नहीं करते, लड़की के माँ-बाप, भाई-बहन, वो भी बीच में आ जाते हैं। जितने मर्ज़ी उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हों, लड़की को काम सिखाया हो, पढ़ाया-लिखाया हो, सब वैल्यू शादी के बाद फ़ेल हो जाती है। सिर्फ़ एक पति की कमी की वजह से उसे दिन-रात यही टॉर्चर किया जाता है कि तेरे माँ-बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो अकल ही नहीं है। और वो लड़की जो इतनी समझदार थी, उसे बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और कई हमने पति ऐसे भी देखे हैं कि उनकी पत्नी बिल्कुल सीधी-सादी होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, पढ़ी-लिखी भी नहीं होती वो सुंदर भी नहीं होती, लेकिन उनके पति उनको शहज़ादियों की तरह रखते हैं। पूरे घर की बागडोर पत्नी के हाथ में आ जाती है, और वही पत्नी अपने आप को मालकिन समझने लग जाती है। लेकिन जो दूसरी तरफ ऐसे पति हैं जो दिन-रात अपनी पत्नी की बेइज़्ज़ती करते हैं, उस पे हाथ उठाते हैं, वो घुट-घुट के मरने लग जाती है। वो एक ज़िंदा लाश की तरह रह जाती है। वो अपनी पसंद-नापसंद सब भूल जाती है। अपने माँ-बाप को शिकायत करती है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बच्चे हो जाएँगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनको पति नामक पशु मिल जाता है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि जो संस्कार होते हैं, वो कभी भी नहीं जाते। इस उम्मीद में न रहना कि बच्चे हो जाएँगे तो आपका पति सुधर जाएगा।
जो पति नामक पशु मिल जाते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, और जिसने चेंज होना हो वो शादी के बाद ही चेंज हो जाते हैं। कइयों के पति इतने नशे करते हैं, एक माँ लड़के की शादी कर देती है, उसको पता होता है कि मेरा बेटा इतने नशे करता है, लेकिन वो इस उम्मीद में कर देती है कि नहीं, शादी के बाद ही ठीक हो जाएगा। उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और आगे उसके बच्चे होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है पति के नशों के कारण। वो नशे करके आएगा, पत्नी को पीटेगा। वो लड़की जो बिल्कुल तंदुरुस्त आती है, शादी के बाद पति के अत्याचार सह-सह के उसके अंदर 100 बीमारियाँ आ जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे ही बीमारी लगेगी लड़की को, उसको मायके छोड़ आओ भई। जब तक लड़की काम करती रहेगी, तो ससुराल में रहेगी, लेकिन जैसे ही बीमार हो गई, तो उसको मायके छोड़ दिया जाता है। ये है एक लड़की की ज़िंदगी। कई लड़कियाँ बहुत अच्छे कर्म करके आती हैं, जिनको अच्छा ससुराल मिलता है। तो मैं तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी कि पति के अत्याचार अगर आपको शुरुआत में ही दिखते हैं, तो बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने मायके में बोलो। अगर मायके वाले आपका साथ नहीं देते, तो अपने अंदर कुछ ऐसा हुनर लेके आओ। जब तक आप कमाते हो, तब आपने शादी करनी है। पहले आपने चेक करना है कि आप इतना कमाते हो कि आप अपना खर्चा निकाल सको। हर लड़की के लिए मैं यही सीख दूँगी। कई लड़कियाँ इतनी आती हैं हमारे पास परेशान होके, वो ये कहती हैं कि हम तो, ये दिल करता है सुसाइड कर लें, क्योंकि लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और आखिरी ऑप्शन होता है उसके पास सुसाइड करना, क्योंकि कई लड़की को मायके वाले भी नहीं रखते। फिर वो ये सोचती है कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, कहीं चली जाती हूँ, यहाँ से भाग जाती हूँ। उसके मन में दिन-रात यही चलता रहता है कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी बचाऊँ। और कई लड़कियाँ हिम्मत वाली होती हैं, वो छोड़ के चली भी जाती हैं। फिर कई लड़कियों को ये कहा जाता है कि बच्चे होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। फिर वो इसी उम्मीद पे रहती है, ठीक है मेरे बच्चे हो जाएँगे तो शायद मेरा पति ठीक हो जाएगा। फिर वो बच्चों के भरोसे अपनी ज़िंदगी काटने लग जाती है। फिर उसी पति का शिकार उसके बच्चे भी हो जाते हैं। वही पति जो पत्नी को भी मारता था, वो बच्चों को भी मारता है। वो सिर्फ़ अपने खून के रिश्ते निभाने में लगा रहता है। उसके लिए सिर्फ़ खून के रिश्ते ही मायने रखते हैं, क्योंकि पत्नी तो उसकी पराए घर से आई है। उसे दिन-रात यही कहा जाता है, उसकी माँ भी यही बात करेगी, ये तो पराए घर आ जाता है, पराए घर से आई है ये। उसे कोई भी ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। उसे कुछ चाहिए हो तो यही कहा जाता है कि मायके से ले आएगी ये। तो पति से शादी करके उस पत्नी को क्या मिला? तो हर लड़की को यही कहूँगी, जब तक आप कमा ना सको, अपने पैरों पे खड़ी ना हो सको, तो आपने शादी नहीं करनी। और परिवार को आगे बढ़ाने की तभी कोशिश करना जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। जो पति आपकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, वही आपके बच्चों की भी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। नहीं तो आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही है, आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की को इज़्ज़त कहीं भी नहीं मिलती, जिसका पति उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। हर पति को यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी को रानी बना के रखो, राजकुमारी बना के रखो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है, अपना घर-बार, नाम सब कुछ छोड़ देती है, सिर्फ़ एक आपके प्यार के ऊपर। और आप लोग क्या करते हो उसके साथ? दिन-रात उसकी बेइज़्ज़ती, दिन-रात उसका अपमान, कभी अपनों के आगे, कभी गैरों के आगे। वो लड़की एक ज़िंदा लाश की तरह बन जाती है। उसके मुँह पे एक चुप्पी हो जाती है, और फिर लोग ये कहते हैं, ये तो कुछ बोलती नहीं है। इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे दुनियादारी की खबर ही नहीं है। किस वजह से खबर नहीं है? क्योंकि जो उसको दुनियादारी की खबर थी, वो तो तुमने उसे बेवकूफ़ कह के ख़त्म कर दी। उसके सारे जितने अच्छे उसके अंदर हुनर थे, सब तुमने ख़त्म कर दिए। जो समझदार पति मिल जाते हैं, तो वो लड़कियों को पढ़ाते भी हैं आगे। उनसे पूछा जाता है तुम्हारे अंदर क्या हुनर है? उसी हुनर को आगे ले जाते हैं, उन्हें पढ़ाया-लिखाया जाता है, उनकी ख़्वाहिशें पूरी की जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनको पशु मिल जाते हैं, पति नामक पशु मिलते हैं, वो उनकी ज़रूरतों का तो क्या ख़्याल करेंगे? क्या उनकी ख़्वाहिशें पूरी करेंगे? वो उनको दिन-रात टॉर्चर करते हैं। अपने बच्चों के आगे उनकी बेइज़्ज़ती करेंगे कि तुम्हारी मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता। अपने माँ-बाप के आगे उसकी बेइज़्ज़ती करेंगे। और वो लड़की, वो सिर्फ़ इसलिए चुप रहती है, उसके माँ-बाप के संस्कार होते हैं। उन्होंने सिखाया होता है कि पति परमेश्वर है। तो ये पति परमेश्वर कितना परमेश्वर होने का फ़र्ज़ निभाता है। आपने देखा होगा, पीछे एक मूवी आई थी, जानवर मूवी। बिल्कुल सच्चाई पे दिखा रखी थी, क्योंकि आज के टाइम में भी ऐसे पति हैं। वो पति नहीं, वो जानवर का रूप अदा करते हैं। और एक मूवी आपने देखी होगी, थप्पड़ मूवी, जिसमें एक थप्पड़ उसने सिर्फ़ हाथ उठाया था, और वो लड़की हाथ चली गई थी उसको छोड़ के। और आज की यहाँ पे लड़कियाँ हैं जो दिन-रात अत्याचार बर्दाश्त करती हैं, सब कुछ सहन करती हैं, सिर्फ़ एक इसी उम्मीद पे कि कभी तो मेरा पति बदल जाएगा, कभी तो इसके मन में भी दया आएगी। अब मैं कहना चाहूँगी उन पतियों को, जो पति रूपी पशु हैं, जो अत्याचार करते हैं दिन-रात अपनी पत्नियों के ऊपर, तुम एक बार अपनी पत्नी को प्यार दे के तो देखो, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, 7 वचनों की कस्में खाई थी,
कम से कम उसे कुछ पल के लिए तो प्यार दो। उसकी ज़रूरतों को समझो, उसको प्यार के 2 बोल बोल दो। क्योंकि पत्नी को तुम पैसा भी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन उसको प्यार के 2 बोल नहीं बोलोगे तो उसका पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। और कई हमने ऐसे भी देखे हैं पति, जो 1-1 रुपए के लिए तरसाते हैं पत्नी को। उनके पति के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो पत्नी कहीं शॉपिंग करने नहीं जा सकती। हमेशा वो फटे हाल में रहेगी। इतनी तो नौकरानियों की भी हालत नहीं होती, जितनी वो अपनी पत्नियों की हालत बना के रखते हैं। नौकर से तो फिर भी पति जो होते हैं डरते हैं वो। कई लोग हैं नौकरों से डरते हैं कि हमें छोड़ के चले जाएँगे, लेकिन पत्नी से नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये तो इनके पास एक फ्री में नौकर मिला हुआ है, ये इनको छोड़ के कहाँ जाएगी? इनको यही उम्मीद होती है कि ये हमें छोड़ के कहाँ जाएगी? शायद यही वजह है कि आज के टाइम में तलाक की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। तलाक के केस दिन-रात हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियाँ कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ आते ही तलाक ले लेती हैं। तो कभी ये वेट ना करना कि जब मेरे बच्चे हो जाएँगे तो मेरा पति सुधर जाएगा। पहले आपने साल 2 साल अपने पति को परखना है, फिर आपने डिसीज़न लेना है अपना परिवार बढ़ाने का। ये हर लड़की को कहना चाहूँगी मैं। और पतियों से यही कहना चाहूँगी कि पत्नी को भरपूर प्यार दें, कि वो पत्नी जब खाना बना रही होती है, आप सबको खिला रही होती है, तो अंदर ही अंदर आँसू पी रही होती है। जो शरीर की चोट होती है वो तो दिखाई भी जा सकती है, लेकिन जो अंदर दिल पे ज़ख्म होते हैं वो नहीं दिखे जा सकते। वो किसी को दिखते भी नहीं हैं, वो लड़की के अंदर ही होते हैं। वो ज़ख्म जब इतने भर जाते हैं, बड़े नासूर बन जाते हैं, फिर वो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं और फिर आप लोग उसको लेके भागते हो हॉस्पिटलों में, पूछते हो कि इसको क्या हो गया? डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती कि इन्हें बीमारी क्या है। तो जितना आप बाद में केयर करते हो, जब वो बीमार हो जाती है, तो जब वो आपके पास होती है, उसे उतना खुश रखो कि उसे कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। हर पति को यही कहना चाहूँगी, जब वो आपके लिए खाना बना रही होती है, तो वो जो गुस्से के, दर्द के आँसू पी रही होती है अंदर ही अंदर, वो सारे वाइब्रेशन आपके अंदर भी जाते होंगे, आपके बच्चों के अंदर भी जाते होंगे, आपके परिवार वालों के अंदर भी जाते होंगे और जितनी पत्नी खुश रहती है, उतना पूरा परिवार खिलखिलाता है। और जिस घर में पत्नी खुश होती है, पत्नी की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, खुशी की बातें हो रही होती हैं जहाँ पे, वो परिवार भी तरक्की करता है और वहाँ पे लक्ष्मी भी आती है। और जिस घर में पत्नी के आँसू बहते हैं दिन-रात, दिन-रात पत्नी चिंता में रहती है, रोती रहती है अंदर ही अंदर, सिसकती रहती है, वो परिवार उसमें जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर कोई जेंट्स भी देख रहे हो, तो वो एक बार नज़र मारना, जिन घरों में औरतों के साथ अत्याचार होता है, उन घरों की हालत कैसी होती है। और जिन घरों में आपने परिवार में ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी पत्नी को रानी बना के रखते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वो परिवार आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हर किसी से मैं यही कहना चाहूँगी, ये 7 जन्म का रिश्ता, एक जन्म तो अच्छी तरह से निभाएँ आप और अपनी पत्नी को इतना प्यार करें कि आगे आपकी बेटी हो, तो वो भी भगवान से ये प्रार्थना करे कि मुझे पति मिले तो अपने पापा जैसा मिले। कई बार बेटियाँ क्या होता है कि देखती हैं कि मेरे पापा ने तो मेरी माँ के साथ ऐसा किया है, वो शादी के नाम से ही डर जाती हैं। वो ये डिसीज़न ले लेते हैं कि हमने तो शादी करनी नहीं है। उनके मन में ऐसी छाप छुट जाती है कि हमने तो शादी करनी ही नहीं है। कहीं पे आपने ये देखा होगा कि एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के आगे देखा था ये। उसने देखा था कि मेरे माँ-बाप कैसे व्यवहार करते थे और जो आगे उनका बेटा होता है, कई तो ये देखते हैं कि जैसे मेरे माँ-बाप ने किया, मैं वैसे ही अपनी पत्नी के साथ करूँगा। लेकिन कई बेटे आगे ऐसे हो जाते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरी माँ ने जो अत्याचार सहा है, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं करूँगा। तो आपने अपने बच्चों में क्या संस्कार डालने हैं, आप ये उसी हिसाब से घर का माहौल बनाइए, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो, आपके बच्चे कल वही करेंगे। हर बच्चे ऐसे नहीं होते, कई डिप्रेशन में आ जाते हैं अपने घर की हालत को देख के और कई बच्चे तो हैं जो शादी का डिसीज़न ही बदल देते हैं कि हमें तो शादी ही नहीं करनी, हमें शादी के नाम से डर लगता है क्योंकि मेरे मम्मी-पापा दिन-रात लड़ते रहते हैं। कई नशों के आदी हो जाते हैं, कई घर से भाग जाते हैं अपने माँ-बाप के झगड़े को देख के। तो हर पति से ये कहना चाहूँगी पत्नी का पूरा रिस्पेक्ट करें। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। ये खाली किताबों में पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था आपको, इसके ऊपर आपने अमल भी करना है। अगर आप इसके ऊपर अमल करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। फिर चाहे आप जितने मर्ज़ी मंदिरों में जा लो, जितने मर्ज़ी आप व्रत रख लो, जितने आप देवियों को मना लो, जब तक आपने घर की देवी को खुश नहीं रखा, तो वो ऊपर बैठी हुई देवी आपसे खुश नहीं होगी। पहले आप देवी का सम्मान करो, देवी का अपमान करना बंद करो।
क्योंकि दिन रात अपनी वाइफ़ का आप अपमान करोगे, अपने परिवार वालों के आगे, तो फिर आपसे लक्ष्मी खुश नहीं होगी। कहीं जाना हो तो पत्नी को साथ लेके जाओ। कई पति ऐसे होते हैं कि उनसे भी रिश्ता निभाते हैं, जो उनकी पत्नी का सम्मान नहीं करते। फिर होता क्या है, उनके परिवार वालों को परवाह ही नहीं होती कि हमारी इसकी पत्नी आ रही है, नहीं आ रही है, इसके बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि उनको उनका बेटा मिल रहा है। अगर बेटे ये सोचें कि मैंने तो अपनी पत्नी को साथ लेके जाना है, क्योंकि बेटा सम्मान करेगा अपनी वाइफ़ का, तो ही तो परिवार वाले सम्मान करेंगे। एक पत्नी को इज़्ज़त दिलवाना उसके पति के हाथ में होता है। पति सम्मान करेगा तो ही सारे सम्मान करेंगे। अगर पति ही अपमान करता रहेगा तो पूरी फैमिली वाले भी उसका अपमान करते रहेंगे। जो पति सम्मान करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसकी पत्नी को कोई 2 बोल भी बोल दे। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना ऐसी लड़कियों की तरफ जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, वो फिर भी बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ़ एक उम्मीद पे कि कभी तो हमारा पति बदल जाएगा, कभी तो 2 बोल प्यार के बोल बोलेगा। तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना।